हेलो दोस्तों, जो कल हम लोग गोदान का एक भाग अधूरा छोड़ दिए थे उसको आज 2 भाग में पूरा करते हैं और देखते हैं कि ये गोदान में आज क्या ऐसी रचनाएं हैं जो इतनी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कल हम लोग जहाँ तक देखे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उस स्टॉप को भी लेते हैं जहाँ ख़त्म हुई थी। तो हम लोग बिना लेट के हुए उसको पूरा करते हैं। और कल हम लोग गोबर के बारे में पढ़े थे, गोबर में ही ख़त्म किए थे, तो आज हम लोग गोबर से ही शुरू करते हैं। गोबर सांवला लंबा एक हरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होता था। प्रशंसा की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसीलिए काम पर लगा रहता था कि वह दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने का कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली सुडौल प्रसन्न और चप्पल गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बंधे हुए थी। उसने हल्के शरीर पे कुछ लदी हुई सी थी और उसे पौड्रकता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी। मैली सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर पे बांधे, बहुत ही टिंड और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों से लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ठेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ, ठेले ना तोड़े जाएंगे काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने उसे गोद पर उठा प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चल। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों का खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियाँ सुनता है, बेकार देनी ही पड़ती है। नज़र नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी को क्यों सलामी करो। इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़की के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना चाहा तो क्या रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है। इसी सलामी का बरकत है कि द्वार की मंडेला डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। भूरे ने द्वार पर खुट्टा गाड़ा था जिसमें करिंदाओं ने 2 रुपये ठाट ले लिए थे। तलैया ने कितनी मिट्टी हमें खोदी, करिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करना चाहता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और ना सलामी करने का कोई सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक का खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहरा देते हैं कि कभी फुर्सत नहीं। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता है, नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो? जब सिर पर पड़ेगी तो मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कर लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत सा हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप का गोद में चढ़ी है तो ईर्ष्या हुई, उसे डांट कर बोली, अब गोद में उतरकर पाँव क्यों नहीं चलती? क्यों टूट गए तुम्हारे पाँव? रूपा ने बाप के गर्दन पे हाथ डालकर ठिठाई से कहा, ना उतरूंगी, जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है, तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना का बनावटी रोज को देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निबरा तो रूपा से ही है। रूपा ना हो तो रुपये कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष में समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहर कैसे बने? नथुनिया कहाँ से आए? कंठा बने कैसे? गोबर भी इस विनोदमय विवाद की शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होती है, रूपा तो उजला होती है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी विवाह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी नहीं कोई पहनता। रूपा इस दलील में पस्त हो गई। गोबर और होरी में कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने तुच्छ आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युवती सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जो में राज करता है, गेहूं को चमार,
इसीलिए ना कि गेहूँ बड़े आदमी खाते हैं जो हम खाते हैं। सोना के पास इस सबल युवती का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम जब जाने एक और गए, नहीं रुपया को रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय में उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह ना सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यहीं लट लगाने लगी। रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुँचते तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोह रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों गोबर? काम के पीछे कोई प्राण थोड़े दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहाँ की कमाई करने लौटकर खेत में पहुँच गए। खेत कहीं भागा जाता था, द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उखेड़ा, रूपा को नहाया और भोजन करने गए। जो की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, बाप रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी पीते चिढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें पेट का ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरी रहती है। राय साहब ने और क्या क्या कहा वह कुछ होरी को याद था ना। उसे कुछ कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने के लिए तैयार हैं। करेंगे बदला। यह सब धुंधला है। नीरी मोटर दी जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों से में भी रहता, हलवा पूरी नहीं खाता। वह ना नाच रंग में लिप्त रहता है, मज़े में राज का शौक भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। होरी ने झुझलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जयजात किसी की छोड़ी नहीं जाती और वही छोड़ देंगे। हमी को खेती में क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं मिलती। जो 10 रुपये का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों में छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो हम करें क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मरजात भी तो पालना ही पड़ता है। खेती जो मरजात है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह ज़मींदारों का हाल भी समझ लो, उसकी जान को भी तो सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। हकीमों को रसीद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को घूस करो, तारीख पर माल मजूरी ना चुका दे तो हवालत हो जाए, कुकड़ी आ जाए। हमें तो कोई हवालत नहीं दे आता, 2-4 गालियाँ घुसेड़ी तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बात है। हम लोग दाने दाने को मोहताज है, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं। चोट का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं जाती। उन्हें क्या मज़े में गद्दी नद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमी पर हुकूमत है। रुपये ना जमा हो पर सुख तो सभी तरह से भोगते हैं। धन लेकर आदमी को क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर है। भगवान ना करे सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बन कर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं साचा तो भोगे क्या? यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसान के बल पर, मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करे तो हम भी देखें। कोई हमें दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोटना पड़े तो सारी शक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई? तुम तो भगवान का लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरी पहर गोबर कुदार लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जा बेटा, हम भी चलते हैं। अब तो थोड़ा सा भूखा निकल कर रह दो। मैंने
भोला को भी देने से कहा, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अहोगा भरी आंखों को देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था, उन्हें गाय देगा। आँख में अंजन लगाने से कभी चुल्लू भर दूध भी तो भेजा नहीं। गाय दे देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, हमें पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके। अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते थे। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूँ, थोड़ा सा भूसा दे ही देता हूँ। कुछ रुपये हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगी। 80 रुपये की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर के आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्म आत्मा तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपये के लिए गाय है, हमने 20 रुपये का भूसा ले लें और हम गाय हमें दे दें, 60 रुपये रह जाएंगे, हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रस्में ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची थी कि गाय सेंत मेंत में हाथ आ जाए। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार कर किया, तो तुम अपनी सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा तो किसी को। यहाँ भोला भोली किसी पर कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन में किसी का घर बस जाए तो कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने के लिए चल गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपये की गाय लेकर चुप ना होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी मन मानसी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सिलिकेदार है। धनिया का मुख पर सिंधनता झलक पड़ी, मन भाए मुड़िया हिलाए भावे भाव से बोली, मैं उसके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने सने भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। गालियों की बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जवान की बड़ी तेज है, बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता है। कहता है जिस दिन तुम्हारी घरवाली के मुँह सफेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा तुम्हारे हाथ लगता रहे होगा, यहाँ तो रोज़ देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती, तुम्हारे भाग ही खोटे हैं। तो मैं क्या करूँ? लगा अपने घरवाली का बुराई करने। भिखारी का भीख तक नहीं देती है, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती है। लालचीन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। मरने में किसी का क्या बुराई करूँ? मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निकाह कर लिया, दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम परले ही करते हैं। तो क्या कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ, क्या होता है? उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटुरखोरी आई है। अब की सबों ने 2 रुपये का खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोरा, रोते काहे को हो? गोबर आकर बोला। दादा आ पहुँचे, मन 2 मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसे के लिए खाट बाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भर मनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुँह धोए कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में है आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वन का काम नहीं, कौन कोई पहुने हैं? धनिया बिगड़ी, पहुने और कैसे होते हैं? रोज रोज जो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप थाम कर आए हैं, प्यास लगी होगी। रुपया देख, डब्बे से तंबाकू है तो कि नहीं? गोबर के मारे काहे की बची होगी, दौड़कर 1 पैसे की तंबाकू सहुआइन की दुकान से ले ले। भोला की आज जितनी खातिर हुई वह कभी नहीं हुई होगी।
गोबर ने खाट डाल दी, सोना रस घोल आई, रूपा तंबाकू भर आई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों का अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ पे लेकर कहा, अच्छी धरनी घर में आ जाए तो समझ लो घर लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास और कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा का अभाव और अघात आत्मा इन शब्दों के लिए एक कोमल शीतल स्पर्श और अनुभव कर रही थी। होरी जब गांव भोला का खांचा उठाकर भूसे लाने अंदर चला तो धनिया के भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ इतना बड़ा खर्चा मिल जाए, किसी भड़भूजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम से ना भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2-3 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता ना दो और 2 भी तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पात्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते हैं। देते हैं तो 2-3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्या नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मरे दिए न दिए जाएंगे, तब क्या एक खांचा दे कर टालोगे। गोबर ने कहा, अपना खांचा भर के उसके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन ना गोड़ने पे ऊख सूख जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले आते। भगवान के दिए हुए 2-2 बेटे हैं, ना होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है। अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे लदा दो, लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में कैसी लाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूँ तो अपने बैल क्या खाएगी। यह सब तो न्योता देने से पहले ही सोच लेना चाहिए। ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरावत की तरह की हो जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुँचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का सब, और वहाँ शायद 2 लड़की भी गाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे की जोर पर काम लेता है ना, उसके खेत नहीं जोतते। खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान ना खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेंगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसा भी भर दिए गए। गोबर उड़ रहा था, उसके अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था कि यह जहाँ जाते वहीं कुछ न कुछ घर से खोज जाते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी वह धर्म और स्वार्थ के बीच से डूब रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर आए। भोरा ने तुरंत अपने अंगोछे में बीड़ बनाकर सीढ़ी पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खांचे और लूँगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और धरे हैं और उन्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ चलते हैं। भोला संगंबित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति अनुभव हुई जिससे मानो उसका संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू समियाना गड़ गया है, अब की लीला में तो काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे खुश बहुत हैं, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के लिए रुपये का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा। होली ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अनाज तो सब का सब खलियान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच गया। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था।
नहीं तिनका भी नहीं बचता। जमींदार तो एक ही है मगर महाजन तीन तीन हैं। सहुआइन अलग और मेहरारू अलग और दाताहीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका। जमींदार के भी आधे रुपये बाकी रह गए। सहुआइन के भी रुपये उधार ले लिए तो काम चला। अब तक किफ़ायत करने देख लिया। भैया कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगुना सूद भर चुका पर मूल जयो का तयो सिर पर सवार है। लोग कहते हैं शादी गर्मी में तिथिर परत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे का विवाह में 20,000 लुटा दिए, उसको कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? इनमें आदमियत है कहीं? आदमी वह है जिसके पास धन है, अस्तित्व है, इलम है। और लोग तो बैल हैं और जोतने के लिए पैदा हुए हैं, उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जगह कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य का सर्वनाम से ज़्यादा मनोरंजन और कोई प्रसन्न नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों की करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब एक कुएं की बोझ रख कर पानी पिए और बैठ गए। गोबर ने बनिए की लोटा का घाघरा मांगा तो पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदय से पूछा, अलगोछे के समय तो तुम्हें बड़ा रज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी अर्धकंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी वही मरे मुर्दे हो गए। और झगड़े का जड़ भी क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी तो कोई चाहिए नहीं। लेने देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह सब कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती। झाड़ू बहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की घर औरत घर संभाल लेती कि घोड़ी की औरत में यह सलीका था। सबसे अलगोछा हुआ है। दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। यही सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाए 4 दहे तो देखो। इस मलिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गत हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, अपने खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं को जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह गहने का नाम कच्चा धागा भी ना था। देवरानियों के लिए 2-4 गहने बनवा लिए, सोने के ना सही चांदी के ही। तो जलन यही थी कि यह सब मालिक क्यों हैं। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल सब घर घर की है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से नहीं पड़ती, और पड़ती इसीलिए नहीं है कि मैं किसी का कुचाल देखकर मुंह बंद नहीं कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे से दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्च करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से नहीं होगी। खर्च दिल खोल कर करोगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधा पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटी जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मंजीरा लेकर बैठ गए। संगत को भी बुरा नहीं लगता। गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर में तो कोई अपना काम करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है, मैंने सिर सनी पानी में करूँ, गाय भैंस की मैं दूहूँ, दूध लेकर बाजार में जाऊँ। यही गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हाँसियाँ जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, इतना अच्छा घर बार था। उनका आदमी दुबई में दूध का दुकान करता था। घर उन
दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों की दंगा हुआ तो किसी ने उसका पेट पे छुरा ठोक दिया, घर ही चौपाट हो गया। वहाँ सब उसका निभा नहीं जाकर लिवा आया तो कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती और दोनों भाजवे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखों का रास्ता कट गया। भोला का पूर्वा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार, अधिकतर अहीर से बचते थे और किसानों को देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंस खड़ी सनी खा रही थी और सारे का एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी को ढोकर लपक रही थी, किसी का मजीरा एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधे हुए थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक पे सीधे उसकी सूखी थी। मालूम होता था अभी रो कर उठी है। उसके मंसल स्वस्थ सुगठित अंगों की मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा सा गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला और वक्ष का उभार और गात का वह गुदगुदापन आंखों में खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपाक से अपने सिर का खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक खिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी ना हो तो घगरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी ने बोला, धरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुराइन घर। नाटे बैल क्या खेती करेगी और बहू क्या घर संभालेगी? जब से उनकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उड़ गई। बहुएं आटा पाथ लेती है पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुँह चलाना खूब जानती है। लौंडे कहीं फड़ कर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं, काम चोर। जब तक जीता हूँ इसके पीछे मरता हूँ, मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही, छोटा सा अंगोटा भी करेगी तो भून भून कर रोएगी। मैं तो सह लेता हूँ, खरस थोड़े ही सहेंगे। झुनिया एक हाथ में भरी छीलम, दूसरे से रस लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आग पहुँची। फिर रस्सी और कलसा भी लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथों से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झपटे हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे को हो गए, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज माजाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नज़रों से देखती ही बोली, वही महाजात तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन में आओगे, छीलम पिलाऊंगी। 7वें दिन में आओगे, खाली बैठने को माछी दूंगी। रोज रोज आओगे तो कुछ ना पाओगे, दर्शन तो दूंगी। दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसने कोई भूली बात याद आ गई, उसका मुँह उदास हो गया। वह विधवा थी। उसके निरस्त के द्वार पर पहले उसका पति राक्षस बनना बैठा था पर निश्चित थी अब वह द्वार में कोई राक्षस न था, इसीलिए वह उस द्वार का सदैव बंद रहती थी। कभी कभी घर में सोनापन का उगता वह द्वार खोलती थी, पर कभी किसी को आते देख वह भयभीत होकर दोनों पट घेर लेती थी। गोबर ने कलसा भरकर पानी निकाला, सबों को रस पिया और एक चिलम तंबाकू और पीकर लौटा। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखों उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुंद हो जा रहा था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, उनकी उसमें कल्पना भी ना की थी। होरी ने रोक कर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी उसकी, मुझे बड़ी कीदार है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर से
रख दिए और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह कर लौटे हो। होरी तो अपने चंद चंगित अभिलाषा को पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के गोबर को उसकी भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उनके मन की अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मद आशा के भांति अधीर चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बंश को खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद गाड़नी है, बेलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसे टोना टोटका कर देते हैं कि गाय को दूध भी सूख जाता है। थन में हाथ भी नहीं लगने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नाद भी कौन गाड़े देगा। करिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बातों के लिए राय साहब के पास फरियाद लेकर जाना उचित नहीं। और करिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उसने कुछ कहूँ तो करिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन तो है छोटा सा, लेकिन एक मुरैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी लालची रहती है। और अब पिए जितना चाहे। कभी कभी तो 2-4 सेर मालिकों को भी दे करूँगा। करिंदा साहब की पूजा भी करनी होगी और भोला को रुपये भी देना चाहिए। सगाई के ढोकोसले में उसे क्या डालूं। जो आदमी उसके ऊपर इतना विश्वास करे उसको दगा करना निश्चित है। 80 रुपये की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई 1 पैसे भी नहीं पछियाता। सन में कुछ क्या मिलेगा। अगर 25 रुपये भी दे दूँ तो भोला को ढकास हो जाए। धनिया से नहा बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करने तब बताता। लेकिन जब पेट भी बात पचे भी कभी 2-4 रुपये से आते हैं तो उसको भी नहीं छिपा सकता। और यहाँ अब अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। मगर उसे मालूम हो जाए कि उसके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बड़ा खाने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की सेवा करता कि जैसे चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती भी किया करता था। बेचारे पहर रात की कट्टी काटने लगते, कभी द्वार पे झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद खोद फेंकते। मैं बड़ा सोता रहता। कभी जगा देते तो बिगड़ जाता और घर छोड़ भाग जाने की धमकी देता। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी में थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पर पड़ जाए तो क्या भोगेंगे। दादा ने मरते ही कहा, मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता है, होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोझ पड़े तो ऐसा चोल बदल देता है। सब देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, सब तीनों अलग अलग चलते। सब समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई है कभी तो आराम से ना बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पे उठा लिया। अम्मा को पानी तक तरफ फेरती रहती थी। जिसके घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती तो बुरा क्या थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य को आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निश्चल न होता तो आज शोभा और हीरा जो मूँछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी इतना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं, काहे तो यही सोया था कि मैं अंधेरे में चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या और कहीं कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने,
पट्टे में इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी का कसर था। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कमाता है और जंगी अकड़ जाए तो क्या भला भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठा बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा? होरी गोबर की सुगंधित शरीर की चौड़ी छाती और गर्व से फूर कर देखकर और मन में यही सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी, सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद हो। गोबर ने तैयारी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं, उसके मन में कोई चोर बैठ जाए, चोर बैठे या डाय, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधों पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखा वो अपना कलेजा ठंडा रहा। अब लड़की की सगाई में देर ना करनी चाहिए, सतरमा लग गया है, मगर कैसे करे, कहीं पैसे का भी तो दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों का अचपोछा हो गया, घर में साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं पर घर का दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। एक दो राजी भी हुए तो रुपये मांगते हैं, 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतनी ही ऊपर से खर्च करे तब जाकर विवाह हो। कहाँ से आवे इतने रुपये? रस खलियान की तूल खा जाती है, खाने फाने को भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो? और जब तो सोना बिहाएगी योग हो गई। लड़के का विवाह ना हुआ ना सही, लड़की का विवाह ना हुआ तो सारी बिरादगी में हंसी होगी। पहले तो उसे ही सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होगी महतो? होरी ने देखा, दमड़ी बसोर सामने खड़ा था, नाटा काला, खूब चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार ही आकर चीखे, कुर्सियाँ, मोटे टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपने तीनों कोठियाँ दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़ों में 25 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चीलम पिलाई, जनपाल कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई है अभी परदेश से लौटा ही नहीं। चौधरी ने चीलम की दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर पर बैठी थी और वह बिरादगी के लिए एक दूसरी शादी से परदेश में मौज करने चल गया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकसी जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक तो ना कटवा। मुद्दा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, कहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उगता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई हिस्सा खाने में अपने निहत नहीं हैं। इधर तुमसे रुपये मिलेंगे, उधर भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी का छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे? तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई का अर्थ का कितना ही तो प्रयोग करें, लेकिन उसके मन की पवित्रता है वह हमारी कलिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख की ओर अपनी ऐसी मिथ्या विहित भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों घर आता है। चौधरी ने होरी का आसान पाकर चुंबुल जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला?
लेकिन ये बात यह है कि इंसान आदमी बेचता है तो हम लालच से 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसकाया पर कर कहा, तुम तो चौधरी अधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसी बाँस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बाँस जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बाँस का नहीं, शहर का नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने से लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्चई उतरकर छान कर रख दी और बाँस काटने लगा। ऊख की खिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बाँस काटते देखकर घूंघट की अंदर से बोली, कौन बाँस काटता है? यहाँ बाँस ना काटोगे? चौधरी ने हाथ रोक कर कहा, बाँस मोल के लिए 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंध ने नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसे एक विद्रोह से भाइयों का अलगोछा हुआ था। धनिया को परास्त करने शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में ही इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से ना उठ सकी, लेकिन अपना पद अधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध से उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसे कभी आसान के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपये में हमारे बाँस ना जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय की बातचीत करना नीति विद्रोह समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही थे। बहुत डल गए थी। बिना सिंगार के समय में आघात और सहम करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी के भोजन का ही ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विस्वरता ने इसे प्राकृतिक का जल सूखा और कठोर और सूक्ष्म बना दिया था, जिस पर एक बार गड़वा भी उछल जाता था। समीप आकर चौधरी के हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों बेच दूं? जो कहना, कुछ भी कहना है मुझसे कहो। मैंने कह दिया ना, मेरे बाँस नहीं कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़वाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाके गिर पड़ी, मगर फिर संभलती पाँव में तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पाँव में अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर हो गई उसे ढकेल दे। उनका यह अपमान मलती जा रही थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का दे कर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके कच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट के बचने के उसके पास कोई और दावा न थी। पुन्नी का रोना सुन के होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून के जोश मारा और अलगोछे की ऊंची बांधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमा हुआ कर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपना ही समझा है क्या? तुम्हारी इतनी मजाल, मेरी बहू को हाथ उठाओगे? चौधरी कस्में खा खा कर अपने सफाई देने लगा। तालियां की चोट पर उसने अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उस अपराधी मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरत पे हाथ उठाएगा? होरी ने अंधविश्वास करके कहा। आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपये की गर्मी है तो वह निकल ही जाएगी। अलग है तो क्या हुआ? तू खून तो एक ही है। कोई तिरछी आँख से देखे तो आँख निकाल ले। पन्नी चंडी बन गई थी। गला फाड़ फाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? जा खा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया की लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तालियों से पीटा। उसने पूर्व वहीं छोड़कर औंधी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा टील गड़ा हुआ शरीर, आंखों कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन में नसें तन गई थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी?
बसेर में लड़ने झगड़ने में उसे क्या प्रयोजन था। उसे जाकर हीरा के समाचार कह देना चाहिए था। हीरा उसे उचित समझाता करता। वह उसे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे से में रखता। पुनिया किसी बड़े के मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असहाय था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये का सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी को हाथ पकड़ लिया और घसीटते हुए अलग ले जाकर कहा, लाते जमाने हरामजादी, तू हमारी नाक काटने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता। एक लात और जमा कर। हम तो वहाँ केलेऊ को बाँट देख रहे थे, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी। आंखें में पानी ऐसा गिर गया, खून कर गाड़ दूंगा। पुनिया हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आवे, देवी मैया तुझे लील दिख जाए, तुझे इंजुलियाँ हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पाँव कट कट गिरे। तेरी गालियाँ तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि का कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़ या घिनौनी मौत, और उसमें भी घिनौना जीवन, यह तिलमिला उठा। दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और छोंटे पकड़कर उस पर सरजमीन पे लगड़ता हुआ बोला, हाँ पाँव कट कर गिर जाएगी तू, मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चे को पालेगी। ये तू इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी, तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैंने छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग्य कि भगवान ने यह दिन भी दिखाया। धो, हीरा ने चौधरी को डांटा। तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह भागती है। आज तो तुमसे लड़ गई, कल को दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानुस हो, हंसकर टाल दी गए, दूसरा का को बर्दाश्त ना करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी अबारू हो जाएगी बताओ। इस ख्याल ना उसको क्रोध को भी भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो गया, देख तो लिया दुनिया ने, कितने बड़े बहादुर हो। अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे ना लड़ता था। चाहता तो एक ही झटके पे अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेदर्दी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहा तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ चमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है, भाग फूट गया, तू जैसी कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने करेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर। नहीं, खून पी जाऊँगा। पुनिया के पाँव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंग ना खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धार ना करना, उसने औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाथ लगाई। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारा सुनता भी है? यूं ही छिक्का दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया हो कर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना चाहेगी। होरी द्वार पर आकर नटकपन के साथ बोला, और जो मैं इस तरह तुझे मारूं, क्या कभी मारा है? जो मारने का साध बनी जाऊं हुई हूँ। इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गरमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दिल दवाले हो, अभी तक मार की दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलारना करना सीखा ही नहीं। ऐसे ही हूँ तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दे, अपना बहुत बखान न कर। तू ही रूठ कर नैहर भागती थी। जब महीनों को सामत करता था तब जाकर आती थी।
जब अपने गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मैंने दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो सबसे तेरा बखान करता हूँ। व्यवहारिक जीवन में प्रांत में आलासा अपने गुलाबी मगदता के साथ उदय होती है और हृदय के साथ आकाश को अपने मधुर की सुनहरी किरणों में लज्जित कर देती है। फिर मध्याह्न की पहर ताप आता है, छन छन पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी काँप लगती है। लालसा की सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप के सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्रामी अवस्था आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए प्रतीकों की दिन की भांति की यात्रा और विश्रांत करते हुए सुनते हैं। तटस्थ भाव से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं, जहां नीचे से जन रव हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों का रस भर कर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उहालने के साथ कहा, ले अब यही है तेरी बेइंसाफी, तुझ मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया भोला से पूछ, मैंने उसने तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया की बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने से लथपथ आकर कहा, महतो चल एक बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं लगता, फिर एक आध बांस बेसी काट ही लेगी तो क्या, रोज तो ही मांगनी बांस काटते रहते हैं। सुहालने की मंडप बनाने के लिए लोग दर्जने बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकल के उसके हाथ में रख दिया। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो साहब, से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरतिया से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो करो। 2.5 रुपये निकलाते हैं तो दे ही दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेला था, अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में तो ताला पड़ हुआ ही था, क्या कहें, माथा ठोंक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा ना बन जाओगे। चौधरी छंद से स्वर्ग से बोला, और तुम क्या भाइयों से थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे हो, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सर नीचा हो जाए, होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ जाए। चौधरी तो रुपये सामने जमीन पर रख कर चला गया, पर अब नीम के नीचे बैठकर वह बड़ी देर पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसको आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपने चालाकी और सहजता में बैठे बिठाए 2.5 रुपये मिल खाएं, ठोकर खाकर ही हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई, बाहर आई तो रुपये जमीन पर पड़े देखे, गिनकर बोली, और रुपये क्या हुए? 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर बोला, हीरा ने 15 रुपये में दे दिए हैं तो क्या करता? हीरा 5 रुपये दे दें तो हम नहीं देते इन दामों में। वहाँ मारपीट हो रही थी, इन बीच में क्या बोलता? होरी ने अपने पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिनकर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ कि कोई देख ना ले। जीत कर आप सबके अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं, जीत कर सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी, ऐसे अवसर हमें बहुत कम मिलते हैं। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटका पर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे टाल टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब जितना अनर्थ हो रहा है तो लाडली बहू के गले में छुरी चल रही थी तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक़्त कोई तुम्हारा सब कुछ लूट लेता तो तुम्हें सुधा ना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मेनका तक नहीं। झुझलाती हुई क्रोध आया, खून खौला, आँख जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख कोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा,
क्या अभी सवेरा है? कोई ऊँट फोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए। नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने धुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पे नोक छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी? भाई के बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसी सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध में रस्सियाँ ले आया। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय की नाटक करके कहा, क्या करूँ? तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फट गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? तुम्हारा घर मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हारे घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकती। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई थी। इस व्यंग बाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल न था। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधा घंटे में, मगर गोबर अभी तक नहीं आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लोंडा वहाँ जाकर सो रहा गया क्या? भोला की वह बदमाती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था, नहीं गाय दी तो लौट कर नहीं आया। क्या वहाँ ढाई देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े हो क्या, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने कुछ ना कहा। कहीं धनिया फिर कुछ कह न बैठे। भोजन करके नीम की छाँव में लेट गया। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, खबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा से यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सोना ऐसी कहाँ इतनी बड़ी रानी है कि सारा गोबर अपने आप पाथ ले। रूपा उससे बात में कम है। सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं में रस्सी नहीं डालती? सोना को कलसा भर कर इटलाती जाती है, रस्सी समेट कर रूपा नहीं लाती। गोबर दोनों साथ पाटती है। सोना खेत कोड़ने जाती है तो रूपा बकरी चलाने नहीं जाती। फिर सोना क्यों अकेली गोबर पातेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी उसके भोलेपन में मुग्ध होकर कहा, नहीं, गोबर गाय का तू पाथन। सोना गाय के पास आकर भगा देगी। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूहूंगी। हाँ तू ही दूना, और कौन दूध दुहेगा? वह गाय मेरी होगी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर विजय और शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र में किशोरी, देह का गठन से युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातें में इतनी चतुर और ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातें में इतनी अड़हल की शिशुओं को भी पीछे। लंबा रुखा किंतु प्रसन्न मुख, ठोटी नीची को खींची हुई, आँखों में एक प्रकार की तृप्ति, ना केसों में तेल, ना आँखों में काजल, ना देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के बार में यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात, जा तू दूध दूह कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। तू दूध की हांडी तले तो मैं बंद कर के रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकल आऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा की झोंके में एक आध जमीन पे गिरे पड़ते थे। लू के मारे चिपके पीले लेकिन लाल बिंद उन्हें टपके समझकर बांग के घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे होली। जब काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना का विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा का विवाह का कोई चर्चा नहीं करता, इसीलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती थी। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसा रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, उसे क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुन कर कचाती कोई बालक उससे विवाह करने जा कर राजी होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि रुख ओढ़ने न जा सका। बैलों की नाद में लगाया, सानी खाली दी और एक चीलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ हलियान की तोल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू शाह ने आज 5 साल हुए बैल की लिए 60 लिए हुए थे। उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपये जयो के तयो बने हुए थे। दाताहीन पंडित के 30 रुपये
लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और अब 30 का इन 3 वर्षों में 300 हो गया। दुलारी विधवा सुहाइन थी। अब गांव में नोन तेल तंबाकू की दुकान खोले हुए थी। बंटवारे के समय उसने 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उससे भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये की ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपये का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपये बड़े अच्छे समय पे मिल गए। शगुन का समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने यहाँ तो भोला भी एक हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये का तो शगुन में देगा, चाहे जो कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 का कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता था कि किसी से 1 पैसा कर्ज ना ले, जितना आता है उनका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गरा नहीं छोड़ता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उनका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बच्चे निश्चय ही भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी। उसने जिससे भी निकलने के लिए कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि विपत्ति अकेले उसी के सिर पर थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए भी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों ही 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता था, उस पर 1000 से कुछ बेबसी ही देना था। जयावन महतो के घर भिखारी भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनने की सुखी हुई। उसने मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती थी कि उससे कैसे सहा जाता। उसके आगे बढ़कर कहा, मैंने देखा था। तभी दौड़ी। बहन ने पीछे देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तुझे भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती है कोई गाय भागी आ रही थी। मैंने ही कहा भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया ने मुख की जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दे। बेचारी धूप से चली आ रही होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसमें गले में बांधेंगे। सोना कहाँ है? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो। गाय के नज़र बहुत लगती है। आज मेरे मन में बहुत भारी लालसा पूरी हुई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय को कांप डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो अब तक है कि इसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी यह दिखाना चाहती थी इस गाय के आने से कितना आनंद नहीं हुआ। फिर इस सालों भगवान सुख का पल्ला ऊँचे करने की कोई भी नई विपत्ति भेज दे। अभी वह आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय के लिए बालकों का एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले पे लिपट गया। धनिया ने आटे घोल दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गले में बांध कर डोरी बना दी। होरी सरता बिल्हार नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी के घर का प्रदर्शन हो गया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर में गौ के चरणों का पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुत्र प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गाँव में हाल
जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बीते भर में आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई। जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विपदा तुम ही नहीं पड़े हो। होरी सचमुच अब्बे में था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वह उसके द्वार की शोभा और अपने घर की गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग गाय के द्वार पर बंधे देखकर पूछे, यह किसका घर है। लोग कहे होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति को प्रभावित हो आंगन में बंधी तो कौन देखेगा। धनिया इसके विपरीत सशक्त थी और गाय की 7 परतों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। अगर गाय आठों पहर कोठरी में रह सकती तो वह शायद उसे बाहर न निकालने देती। यूँ बात कहे तो होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबाना चाहता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी के एक ना चली। धनिया लड़ने के लिए तैयार थी। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था। पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। जब उसके एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी के एक विचित्र विनिमय का उद्धार हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था। होरी गाय में बैठ कर तो आई ही थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे। जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देसी गाँव नहीं थी। भोला के घर के 80 रुपये से आई है। होरी 80 रुपये क्या देगा, 50-60 रुपये के लिए लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपये में भी आ जाए, 100 के भी आ जाए, लेकिन गाय तो इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा। यह तो गवालों का भी कलेजा है कि अंजुरियों रुपये कीन कर आते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी के रूप। दर्शकों और आलोचनाओं की तांता लगा हुआ है और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विलम्ब, इतना प्रसन्नचित यह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाताहीन लाठियाँ टोकते हुए आए और पपुले मुँह से बोले, कहाँ हो होरी, तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें, सुना है बड़ा सुंदर है। होरी ने दौड़कर पागलपन किया और मन में अभिमय उल्लास के आनंद उठता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले आया। महाराज ने गऊ को अपने पुरानी अनुभव आँखों से देखा। सींधी देखी, थन देखा, पुट्टा देखा और घनी सफ़ेद भौहों के नीचे छिपी हुई आँखें की जवानी की उमंग भर कर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारी भाग खुल जाएंगी। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वो बस रतीब ना कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाताइन की सुटकी के पीठ ठुकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपये नगद दिए। होरी ने बेपर की उगाड़ी। नहीं, उन्हें अपने महाजन के सामने अपने मन की समृद्धि प्रकाशन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े। टीके का कोई टोपी सिर पर रख कर जब हम अकड़ने लगते तो जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज। नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने डींग मारकर होरी ने नंदी तो की थी, पर दाताहीन के मुख में असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है कि उनकी उन बूझी आंखों से छिपा न रह सका। उसमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रतीब कहाँ धरा है। दाताहीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया। मानो कह रहे हो, गिरहनी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर्ग से बोले, बाहर ना बांधना, इतना काहे देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, लो अब तो मानोगे। दाताहीन से बोला, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बांध सकते हैं।
सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए जब अब भी कोमल स्थान था। वह भाइयों को आकर देख लेते तो प्रसन्न हो जाते, तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पूर्व हो कर लौटे थे, इसी द्वार से निकले और पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है? तू बात तो समझती नहीं, डरने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपने भलाई बुलाई सुनने के लिए जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर भी अपने भाई लाख बुरे हो है तो अपने भाई ही अपने हिस्से बकरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इसके खून थोड़े ही बट जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाएं, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सुगड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुँह भाइयों का बखान न किया करो। उसका नाम सुन के मेरी देही में आग लग जाती है। सारे गांव में सुना क्या उन्होंने सुना ना होगा? इतनी दूरी तो भी नहीं रहते, सारा गांव देखने आया। उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि उसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी की तेल ना थी। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसा होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था, कुछ मुंह देखे कहेंगे, कुछ लो चपलो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए हाथ पकड़ कर खींच लाना। रूपा टुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है, काकी के पास क्या करने जाएंगी? फिर शोभा बहू तो तुम्हें प्यार करती है। शोभा काकी मुझे चिढ़ाती है, मैं ना कहूँगी। क्या कहते हैं बता? चिढ़ाती है, कह कर चिढ़ाती है। कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, तू जाकर घूम कर खा ले। होरी ने अंत असफल गुदगुदी हुई, तू कहती नहीं पहले तुम खा लो फिर मैं खाऊंगी। अम्मा मने कहती है कि उन लोगों के घर ना जाया करो। तुम अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली से ना खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी में खाता था। थाली में खाने की गौरव पाने के लिए रूपा होली के साथ खाती थी। इस गौरव को परित्याग कैसे करे? हुमकुम कर बोला, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानोगी कि अम्मा का? तुम्हारा तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगाड़े अम्मा से कहना कौन जाएगा। रूपा कहती हुई हीरा के घर चली। देश की माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियाँ यूँ तो फंसती ही नहीं और तुरंत निकल जाती है। उसके लिए यह घातक जाल खिड़का की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों ने होरी की बोलचाल बंद थी और रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकलती ही नहीं थी कि धनिया तेल के लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ का बेला कहाँ जाती है? घर चल। रूपा ने माँ को प्रसन्न करने के लिए प्रोबल को ना रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। रूपा ने हाथ पकड़ते हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मेरे बच्चों को किसी के घर ना भेजा करो। किसी ने कुछ करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही क्या प्रेम है जो आप क्यों नहीं चाहते? अभी पेट नहीं भरा, जान पड़ता है। होरी नाच जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान की अभिनय करके बोला, किसी बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि आंधे कुकुर की तरह हवा में फूंका करे। धनिया ने कुटकी तेल डालना था, इस समय झगड़ा ना बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। बाहर रात क्या ज़्यादा हो चुकी थी, नाद कर चुका था। सन्नी और खली डाल दी थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई नई वधू ससुराल आई हो। नाद में मुँह तक ना डाली थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाएं, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात ना थी। जानवरों का भी भौथुआ घर छूट जाने से दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा।
तो फिर भाइयों की याद आई, नहीं, आज इस शुभ अवसर पर उन भाइयों को अपेक्षा नहीं कर सकता। उनका हृदय और विभूति पाकर विशाल हो गया हो, भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं। वह यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी इस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध नहीं देगी तो क्या भाइयों के घर दूध ना भेजेंगे या दही नहीं भेजेगा? ऐसा तो कोई धर्म नहीं। भाई उसका बुरा चेते व उनको बुरा चेते। भाई अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उससे नारियल खाट में पाए हुए लगाकर दिया और हीरा घर में और चला गया। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफ़ी अंधेरा था। होरी पर उसमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में से कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उसकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, तुम यह अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने 1 पैसे का हिसाब दे दिया था। यह भी मैं ना मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा कर रखी है। तुम मानो चाहे ना मानो, यह पहले की कमाई। अच्छा, तो यह रुपये कहाँ से लाए? कहाँ से खून बरस पड़ा? उतने में खेत तो हमारे पास भी है, उतनी ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन का कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है, बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में ना रहेगी। होरी से सुना ना रह गया। वह बीती बातों का विचार कर अपने हृदय का स्नेह और सौंदर्य भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और रस भाव उसमें किसी तरह टिक रहा था। लाते का जी थोड़े ठूसे कर अपने प्रभाव को रोक ना सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण उस अपेक्ष को जवाब दूं, लेकिन बात बढ़ जाने का भय से चुप रहा। अगर उसकी नीयत साफ है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भगवान के सामने यह निर्देश है, दूसरों की उसकी परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और जला हुआ तंबाकू पीने लगा, लेकिन जैसे वह 20% उसकी धमनियों में फैलता जाता है, उसमें सो जाने की प्रयास किया पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उसको संभालने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें से कुछ रस न था। विष में जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे की चेतना एकांकी हो जाती हो, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेदवान हो जाता है, वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा हो तो अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना को दे दबवा रही थी, और रूपा जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय को मुंह सहला रही थी। हीरा ने जो कर गाय का खूंटे में खोला दिया और द्वार की ओर ले जा चला, वही इसी वक्त भोला के घर पहुंचाई और दृढ़ निश्चय कर चुका था, इतनी बड़ा कलंक सिर पर लेकर अब गाय को नहीं घर पर नहीं रख सकता किसी भी तरह। धनिया ने पूछा, कहाँ ले जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ, भोला का घर लौटा दूंगा। धनिया ने विस्मय उठकर सामने आकर बोली, लौटा देगा? क्यों? लौटाने के लिए ही लाए थे। हाँ, इसको लौटा देने का ही कुशल था। क्यों क्या बात है? इसने अरमान से लाए और फिर लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपये मांगता है? नहीं। भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या आप करोगी पूछकर? धनिया ने लपक से पगड़िया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चप्पल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों से डर लगता है तो जाकर अपने पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर उसकी छाती पड़ती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। होरी ने विवश स्वर से कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों में क्या सुन आया हूँ, तू जाने
यहाँ चरखा हो जा रही है। मैंने अलग होते समय रुपये दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिए हैं। यही रुपये अब निकाल रहे हैं। हीरा कहता है, सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ कि तुम्हारे बाप दादा इतने रुपये छोड़कर मरे थे। 2.5 के पीछे हम बर्बाद हो गए। सारी ज़िंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर साढ़ किया और अब बेवानी है। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर से बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमारे रुपये, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए। डंके की चोट पर कहती हूँ, मैंने हंडे पर अफसियाना छिपा दी। हीरा और शोभा और संसार की जो कहना हो कह ले, क्यों ना रुपये लेकर 2-2 सड़े का विवाह नहीं किया, गौना नहीं किया। होरी छटपटा गया। धनिया ने उसके हाथ की पगड़ियाँ छीन ली और गाय को खूंटे में बांधी कर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वही सिर थम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करने की कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया ने क्रोध से खूब जानता था, बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मानो काटो सुनोगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक गुस्सेवार है, कहीं हाथ चला दे तो पगेली हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ से कहाँ यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्या डंडा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर स्वर के कान में आया। हीरा ने गरज कर सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पौनी पीक के कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसने खाट देखी, गोबर वहाँ ना था। गजब हो गया, गोबर भी वहाँ पहुँच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, अब ना जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहाँ कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप तो बोलते नहीं। जाकर इस डायन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जा रहा है। सारे गांव में जग पड़ गई। मालूम होता है कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ कर बुझाने जा रहे थे। इतनी देर में वह जब्त किए बैठा था, फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। तो दोस्तों, कल इसी से कंटिन्यू करेंगे यहीं से। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि उपन्यास बहुत लॉन्ग है और उसको एक स्टोरी में या एक भाग में हम उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, इस वजह से। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि मुझ में क्या कमी है, उसको मैं भरपाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा और आपका कमेंट का वेट रहेगा हमें। और स्टोरी अच्छी लगती होगी, उपन्यास अच्छा लगता होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली भाग में। गोदान को जहाँ तक हो सके पुण्य करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलती हूँ अगली स्टोरी में, अगली उपन्यास में, सॉरी।